नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं खौफनाक वेंडिगो की हॉरर स्टोरी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कनाडा में शाम के समय सड़क पे तेज रफ्तार के साथ गाड़ी जा रही थी। तभी शासा का फोन बजता है। हाँ, हेलो शासा, तू कहाँ है यार? हम सब कब से तेरा वेट कर रहे हैं, पर तू है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। जल्दी आना यार। कायरा ने थोड़ा परेशान होकर कहा। फिर शासा ने कहा, हाँ कायरा दी, मैं आ रही हूँ। मैं बस रास्ते में ही हूँ, तुम लोग थोड़ा और वेट कर लो। मैं बस रास्ते में ही हूँ, पहुँचने वाली हूँ। ये बात सुनकर कायरा ने कहा, ठीक है, जल्दी आ। ओके। कुछ देर बाद शासा की कार एक कैफे के सामने आकर रुकती है। वो कार पार्किंग में लगा के कैफे के अंदर जाती है और अपने दोस्तों को विश करती है। हाय गाइस, गुड इवनिंग। फिर कायरा, आरव, हर्ष और जया ने विश किया। गुड इवनिंग शासा। फिर शासा ने हंसते हुए कहा, तो सब यहाँ बैठे हो, ना कॉफी ना चाय, इतना कंजूस क्यों भाई? शासा की बातें सुनकर सारे हंस पड़े। फिर आरव कहने लगा, पगली तेरा ही वेट कर रहे थे कि तू जब आएगी तब हम लोग ऑर्डर देंगे। पहले ऑर्डर कर देते तो तू तो बुरा ही मान जाती। फिर शासा ने डांट दिखाते हुए कहा, ओ तो मेरे लिए सब बैठे थे क्या? तुम्हारा मतलब आज मैं सबको चाय कॉफी पेस्ट्री खिलाऊं पिलाऊं? फिर हर्ष ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, हम लोग फ्री का सामान कभी भी नहीं छोड़ते हैं। फिर शाहसा ने मजाकिया लहजे में कहा, ओके, तो आज की मेरी तरफ से तुम कमीने दोस्तों के नाम। ये सुनकर सब हंस पड़े। फिर शासा ने वेटर को बुलाया और सबका ऑर्डर दे दिया। फिर शासा ने अपने दोस्तों से कहा, तो आज का क्या प्लान बन रहा है? सब बहुत खुश लग रहे हो। आरव की शादी तय हो गई है क्या, या भाभी जी मिल गई? आरव को छोड़ के सब हंस पड़े। फिर आरव ने मुंह फुला लिया और कहा, ये क्या बात, मतलब कुछ भी। फिर शासा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नहीं यार, आई एम जस्ट जोकिंग। फिर जया ने कहा, ओके गाइस, अब हम काम की बात करें जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग इस वीकेंड पे कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तभी वेटर ऑर्डर लेके आ गया। सबने अपनी चाय कॉफ़ी पेस्ट्री ले ली। फिर कायरा ने कहा, क्यों ना हम लोग कहीं फॉरेस्ट में घूमने जाएं? ये बात सुनकर हर्ष ने कहा, वाओ, ये आइडिया अच्छा है, क्यों दोस्तों? सबने उसकी बात पे हामी भरी। फिर आरव कहता है, हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है, मेरे डैड के दोस्त के पास फॉरेस्ट में एक आउट हाउस है। वहाँ हम लोग आराम से रहेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। शासा ने कॉफ़ी की सिप लेते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। फिर जिया ने कहा, तो ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया है कि हम लोग इस वीकेंड फॉरेस्ट में घूमने जाएंगे, और आरव अंकल से आउट हाउस के लिए बोलेगा, और हम सब परसों को आरव के घर मिलेंगे और वहाँ से हम सब ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। ओके?
फिर शासा ने मुंह फुलाते हुए कहा, हाँ ये सब तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि ये ट्रिप कितने दिनों का होने वाला है। 1-2 दिन का होगा तो मैं नहीं जाने वाली। अरे इतना क्या टेंशन लेने का। डोंट फियर व्हेन आरव इज हेयर माय डियर। ये ट्रिप 4 दिनों का होने वाला है। आरव ने शासा के नाक पे पिंच करते हुए कहा और सब हंस पड़े। फिर कायरा ने कहा, ओके ओके, चलो सब जल्दी अपने घर जाते हैं और ट्रिप की तैयारियां करते हैं। ओवर मॉरो हम सब आरव के घर पर मिलते हैं। जो हुकुम मेरे आका। सब एक साथ बोले और हंस पड़े। कुछ देर बाद सब अपना खाना खत्म करके घर चले जाते हैं। सब बहुत खुश थे ट्रिप पर जाने के लिए, पर उन्हें क्या पता कि वहां जाके शुरू होने वाला है मौत का तांडव। उनका सामना एक ऐसी चीज से होने वाला था जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी। पिकनिक पर जाने के लिए सारे दोस्त आरव के घर पे पहुंच चुके थे। फिर कायरा ने कहा, तो चलें गाइस, हमें बहुत दूर जाना है, कहीं पहुंचते पहुंचते रात ना हो जाए। हाँ ठीक कह रही है, हमें अब निकलना चाहिए। सब तो आ चुके हैं, शुभ काम में देरी नहीं की जाती है। हर्ष ने एक्टिंग करते हुए कहा और सब हंस पड़े। फिर आरव ने कहा, हाँ चलो, पर मैं डैड से तो मिल लूं। फिर शासा ने कहा, ओके चल हम भी मिल लेते हैं अंकल से। आखिर उन्होंने हमारी हेल्प की आउट हाउस दिलाने में। सबने इस बात पे हामी भरी और फिर सब ही नीचे चले जाते हैं। लिविंग रूम में वहां आरव के पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और थोड़े परेशान दिखते हैं। फिर आरव मिस्टर शर्मा को बुलाता है। डैड। मिस्टर शर्मा बोले, हाँ बोलो बेटा। मेरे सारे फ्रेंड्स आपको थैंक यू कहने आए हैं। फिर जया ने कहा, हाँ अंकल, आपने हमारे लिए आउट हाउस का अरेंजमेंट किया, इसलिए हम सारे दोस्तों की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। फिर मिस्टर शर्मा ने कहा, इट्स ओके बच्चों। फिर आरव ने कहा, डैड आप कुछ परेशान से दिख रहे हो, क्या बात है? फिर मिस्टर शर्मा ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम लोगों के लिए ही थोड़ा परेशान हूं। मिस्टर शर्मा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। फिर आरव ने कहा, पर क्यों डैड? हम लोग तो अब बड़े हो गए हैं, बच्चे थोड़ी ना है। फिर मिस्टर शर्मा ने कहा, ये देखो। मिस्टर शर्मा ने न्यूज़पेपर सबकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें क्या लिखा है? कायरा ने कहा और पढ़ने लगी। आजकल फॉरेस्ट में बहुत से जानवरों की बेरहमी से मौत हो रही है। फॉरेस्ट रेंजर्स को इन जानवरों की लाश बुरी अवस्था में बरामद हो रही है। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसका कोई पता नहीं है। उनका मानना है ये किसी जंगली जानवर का काम है। फिर हर्ष ने कहा, ओ तो अंकल, इस बात की चिंता है। फिर जया ने कहा, अरे अंकल आप भी ना खामखा ही टेंशन ले रहे हो, ये जरूर किसी माउंटेन लायन का काम होगा। और वैसे भी हम लोग जंगल के ज़्यादा अंदर भी नहीं जा रहे हैं। फिर आरव ने कहा, हाँ आप टेंशन मत लो, हम वहाँ ठीक से रहेंगे, बस 4 दिन की ही तो बात है। ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो मैं टेंशन नहीं करूँगा, पर तुम लोग थोड़ा सावधान रहना और इस नालायक का भी थोड़ा ध्यान रखना।
ये कुछ ज़्यादा ही लापरवाह है। अगर इसने कुछ भी बदमाशी की तो इसे वहीं जंगल में छोड़ाना। मिस्टर शर्मा ने आरव के सर पे चपाट लगाते हुए कहा। आउच डैड, आप भी ना। सब हंस पड़े और बाहर चले गए। मिस्टर शर्मा को सबने बाय बोला और कार स्टार्ट करके निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। लगभग आधा रास्ता पार हो चुका था। उस वक्त दिन के 12 बज रहे थे और शासा कहती है, वैसे ये सोचने वाली बात तो है, इतने सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में मरे पड़े मिल रहे हैं, वो भी बहुत ही बुरी हालत में। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी माउंटेन लायन या फिर किसी हंटर का काम होगा। फिर हर्ष ने कहा, बात तो सही है, पर हमें क्या, हम सब इंजॉय करने जा रहे हैं, वही करते हैं। तू इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर और हमारे साथ इंजॉय कर। शासा ने कार की विंडो से बाहर देखते हुए कहा, ठीक है। फिर सब हंसते गाते जोक मारते हुए फॉरेस्ट के आउट हाउस में पहुंच जाते हैं। सब कार से उतरते हैं, तभी वहां सरदार जी आ जाते हैं और सरदार जी ने एक हाथ उठा के खुश होते हुए कहा, ओहो बच्चों, नमस्कार, और कैसे हो सब, वदिया। फिर आरव ने सरदार जी के गले लगाते हुए कहा, हाँ पाजी, सब एकदम वदिया है। फिर जया ने कहा, ओ पाजी, ये झप्पी सप्पी बाद में कर लेना, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और हम सब थके हुए भी हैं। फिर हर्ष ने कहा, हाँ पाजी, भूख के मारे चूहे पेट के अंदर कबड्डी खेल रहे हैं। ओए, इतना खाएगा तो हाथी बन जाएगा एक दिन। कार में हमारे आधे से ज़्यादा स्नैक्स तू ही अकेले खा गया, और यहाँ भी। कायरा ने कमर पे हाथ रखते हुए आंखें बड़ी बड़ी करके हर्ष की तरफ देखते हुए कहा, और सब हंस पड़े। ओ कोई ना जी, इतनी दूर से आए हो तो भूख लगेगी ना। चलो चलो, सब अंदर जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना लगाता हूँ। सरदार जी ने कहा और चल पड़े। फिर आरव ने कहा, हाँ, खाना खा के थोड़ा रेस्ट लेके हम लोग शाम को जंगल में घूमने जाएंगे। तभी चलते चलते सरदार जी रुक गए और पीछे मुड़कर आरव को डरी हुई निगाहों से देखने लगे। आरव ने शॉक्ड होकर कहा, ओ क्या हुआ पाजी, आप मेरे को ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे मैंने भूत बुला लिया हो। सरदार जी ने डरे हुए लहजे में कहा, ओए मेरे पुत्र, शाम को 6 बजे के बाद जंगल के अंदर जाने की भूल भी मत करना। शासा ने सरदार जी से पूछा, पर क्यों पाजी, ऐसा क्या है जंगल में? फिर सरदार जी ने धीमी आवाज में कहा, शैतान है शैतान। फिर कायरा ने कहा, क्या शैतान? ओहो पाजी, आप भी ना। ये शैतान वैतान कुछ नहीं होता है, ये तो बस कहने की बात है और कुछ नहीं। नहीं बेटे, ये सच में होते हैं, और इस जंगल में तो सच में है। ये सब बातें छोड़ो, बाहर ये सब बोलना सेफ नहीं है। चलो चलो, अब अंदर चलो, मैं खाना लगाता हूं। सरदार जी ने कहा और अंदर चले गए। पीछे सब खड़े सरदार जी को जाते देख एक दूसरे को देखते हैं, फिर अंदर की तरफ चल देते हैं। कुछ देर बाद सब खाना खाने पहुंचते हैं। सरदार जी ने सबके लिए खाना लगा दिया था और फिर सब खाना खाने बैठ जाते हैं।
फिर हर्ष ने खाना खाते हुए कहा, वाह पाजी, क्या खाना है, ये परांठा और तड़का, वाह मजा आ गया सच में। ये बात सुनकर शासा ने कहा, हाँ सच में पाजी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। फिर सरदार जी ने कहा, अरे इतनी भी तारीफ ना करो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों को ये खाना पसंद आया। फिर शासा सरदार जी से पूछती है, वैसे पाजी यहाँ कौन सा शैतान रहता है जिससे आप इतना डर रहे हो? फिर सरदार जी ने कहा, अरे बेटा, इस शैतान से मैं नहीं, यहाँ पास के जितने भी आउट हाउस हैं उनके वॉचमैन भी डरते हैं इस शैतान से। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, कह सकते हो आदमखोर है आदमखोर। सबने एक साथ सरदार जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या? हाँ, इस शैतान का नाम वेंडिगो है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे इनके साथ क्या होता है तो बने रहिए हमारे साथ। इस कहानी का अगला पार्ट कल रात 9 बजे तक आ जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।